चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई। तो डेसिमल्स पढ़े थे हम लोगों ने, दो तरीके के पढ़े थे भाई। प्रीत, कौन कौन से डेसिमल्स थे बताना थोड़ा सा बाबू। अब देखिए बताएगा शिवम, बताओ कौन कौन से डेसिमल्स थे। भैया एक तो क्या कहते उसे भैया पता मेरे को। बताओ तो सुन रहा हूँ, उधर देख। भैया पता मेरे को। बताना फिर जल्दी बता। तो भूल गया पर पता मेरे को। तो भूल गया यार। भैया ध्यान दिया पता है। हाँ, ना होने के लिए तो मार रहा हूँ और मार कुछ कौन सा है? दिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हम लोगों ने दो तरीके के पढ़े हुए हैं, प्लीज गौर करिए। एक तो आपने पढ़ा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई? एक पॉइंट पे जाकर जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक सर्टेन डेसिमल्स के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जांपल बता भाई शिवम। भैया जैसे कि 5/4 5/4 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 8 भाई टर्मिनेटिंग का एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपसे। डेसिमल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जांपल मुझे फ्रैक्शन में बताए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करके मानेगा तुम। डेसिमल्स हम लोगों ने दो तरीके के पढ़े, पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कुछ सर्टेन डेसिमल्स के बाद खत्म हो जाते हैं, मतलब कुछ सर्टेन डेसिमल्स तक चलते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सही है? अच्छा जी। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? वो नंबर्स जो चलते ही रहते हैं और खत्म नहीं होते। फिर हमने इसको फर्दर दो कैटेगरीज में बांट दिया था। और ये आपको पता है ना एक चीज। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने इसको फर्दर दो कैटेगरीज में बांट दिया था। पहला कौन सा था? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग अंडर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और या तो नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का नवीन कोई एग्जांपल दो। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए 5.14, और भी है 7. टर्मिनेटिंग क्या, एक मिनट, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? क्या होते हैं? सर्टेन डेसिमल पॉइंट्स के बाद एंड अप हो जाते हैं। ठीक है, सर्टेन डेसिमल पॉइंट्स के बाद क्या हो जाते हैं? एंड अप। एंड अप एंड अप एंड अप का मतलब होता है खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो अब मत बोलो, एंड हो जाता है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई? एंड नहीं होते। हाँ, अब नहीं खत्म होने वाले दो तरीके के हो सकते। या तो वो अपने आप को रिपीट कराते हैं, जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर में बहुत बार किया भी होगा। जब कभी भी आप जैसे 10/3 कर देते तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है 3 पॉइंट, और ये आगे बढ़ता ही रहता है ना? हाँ। तो अब देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा, लेकिन अपने आप को क्या कराया जा रहा है? रिपीट कर। तो ऐसे जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में। नॉन ठीक है। इसके अगर आपसे एग्जांपल्स पूछूं, 3 तो जैसे 3.742 42 42 और डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट लगाने का मतलब है कि अनगिनत तक जाएगा इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा जी, अब 42 रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार लिखने की बजाय उन्होंने काम किया था कि 7.42 और 42 के ऊपर बार लगा दिया। कोई इश्यू है तो बताइए। नहीं भैया। ओम, समझ में आ रहा है बाबू को? ठीक है, ओके। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में कौन से जाएंगे? वो नंबर जो खत्म भी ना हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी है, तो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। रिपीट ना हो। ये कुछ अलग ही बोलता है लास्ट में। मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल देगा अंडमान बहुत खूबसूरत है। अंडमान देखो बार कहां से आ गया यहाँ पर? मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ नॉन रिपीट कटेगा नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में वो नंबर जाएंगे जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। अब जब रिपीट नहीं होगा तो बार का तो कोई मतलब ही नहीं। भाई रिपीट होता है तब तो बार लगता,
अच्छा रिपीट ही नहीं हो रहा तो बार क्यों लगेगा? तो फिर ऐसे नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, 3.7495682 डॉट डॉट डॉट। आप गौर करिए कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। आया समझ में? यहाँ तक कोई इश्यूज हैं तो बताएं यहाँ पर। पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनकी ना, मतलब ये नंबर चलो ठीक है 5.14, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये आया कहां से, वो चीज अभी हम गौर करेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर बनते कैसे हैं। ये हमेशा बनते हैं दो नंबरों के डिवाइड से। तो इसका मतलब ये 5.14 भी किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड करके आया है। आंसर है यस। भैया कौन से हैं वो नंबर? वो नंबर है 514/100। तो इसका मतलब आप टर्मिनेटिंग नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हो? P बाय क्यू की फॉर्म। और जिन नंबरों को P बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो सकता है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखवाया भी है मैंने। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P अपॉन में Q फॉर्म एंड देयर डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो P अपॉन Q में लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं, और उनको अगर डेसिमल में लिखा जाए तो वो कैसे नंबर बनते हैं? टर्मिनेटिंग। देखो ना, टर्मिनेटिंग को आप लिख सकते हो P अपॉन Q में। तो इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो है। क्या ये रैशनल है कि नहीं है? आंसर है यस भैया, ये रैशनल है। कैसे पता चला ये रैशनल है? क्योंकि भैया ये आपने किस में लिखवा दिया? P अपॉन Q के फॉर्म। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखवाए जा सकते हैं, और जिस चीज को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखवा सकते हो वो रैशनल नंबर होती है। तो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर ही होते हैं। कोई इश्यू है तो बताइए। नहीं। पक्का? ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यार ये नंबर भी तो कहीं से आया होगा। तो जब 0.0 भी नहीं, जब आपका 3.33333 ये कैसे आया था? आपने जब 10 डिवाइडेड बाय तब आया था ना ये। तो इसका मतलब रिपीट होने वाले नंबर किससे आते हैं? नंबर P अपॉन Q से। ये भी दो नंबरों को डिवाइड करके आता है। वो दो नंबर क्या होंगे वो छोड़िए, आप ये बताइए क्या रिपीटिंग नंबर खुद ऐसे ही बन जाते हैं या फिर ये दो नंबरों को डिवाइड करने से आते हैं? ये सारे दो नंबरों को डिवाइड करने से आते हैं। भैया वो दो नंबर कैसे पता लगाएंगे हम? उसके लिए मैंने आपको तरीका बता, उसके लिए सिखा दिया ना मैंने कि पहले वाले को x मानते हैं, फिर जितनों के ऊपर बार नहीं होता उसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई, फिर जितनों के ऊपर बार होता है उससे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट, और फिर x को अकेला। ये चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, मैं बस रिपीट करा रहा हूं आपको कि आपने ये सब पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा कनेक्ट करो स्टोरी में कहां कहां क्या क्या पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल्स में तीन तरीके के नंबर हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग वाला हो गया, ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर्स बनाते हैं। हाँ या ना? मतलब रैशनल नंबर से बनते हैं। इससे बनते हैं ये रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो इस और फिर तीसरे नंबर हमारे पास रह गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कैसे बनते हैं? बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट यार। जो परफेक्ट रूट नहीं होते हैं, नॉट परफेक्ट रूट से बनते हैं। नॉन परफेक्ट रूट्स, नॉन परफेक्ट रूट्स परफेक्ट रूट से बनते हैं। मतलब ये है कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर रूट से आते हैं। मतलब रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर करके आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। आइए एक एग्जांपल उठाते हैं इसका। ठीक है, जैसे आइए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक √5 की। देखो जैसे √5, √5 वैल्यू गौर करिए। 2.23606 कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? 499 आंसर है नहीं। नहीं नहीं, कोई 99 वो तो बस दो डिजिट रिपीट हुआ, पैटर्न तो कुछ रिपीट नहीं हुआ। रिपीट तो हम तब मानते हैं जब ये ऐसा चलता है 99999999 सब होता है, 797979 या 79797979 तब मानते हैं हम रिपीट। ये तो 9999 फर्दर चली जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपके पास नंबर आया है ये कैसा है?
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर किससे बनते हैं? नॉन परफेक्ट रूट से। मैंने आपको निकाल की वैल्यू दिखाई √5। भैया परफेक्ट रूट और अनपरफेक्ट रूट क्या होते हैं? देखो दो तरीके के रूट्स होते हैं आपके पास। देखो अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ √1 की वैल्यू कितनी है, √2 की वैल्यू कितनी है, फिर बहुत बढ़िया। √1 की वैल्यू है 1, √2 की वैल्यू आपको नहीं पता, वैसे 1.4 होती है लगभग, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? √3 की पता है आपको कि नहीं पता? अच्छा √4 की पता है? तो जो किसी के स्क्वायर हैं, जो किसी के क्या है स्क्वायर, अगर उनका रूट निकालोगे तो उनको कहते हैं परफेक्ट रूट्स। इन्हें कहते हैं हम लोग परफेक्ट रूट्स। परफेक्ट रूट्स कहते हैं। ऐसे यार ये भी क्या एक तरीके से परफेक्ट रूट है, लेकिन ये जो है ये कैसे है? ये नॉन परफेक्ट रूट्स। ये किसी के स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनके ऊपर का रूट हट नहीं सकता, इसलिए परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट रूट्स नहीं है। क्योंकि परफेक्ट रूट का रूट हट जाता है, अपने स्क्वायर से हटवा लेता है उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, √5 परफेक्ट रूट है या नहीं? √6, √7, चुप जा तुम्हें, √8 भैया नहीं, √9, ये भी नहीं है। बहुत बढ़िया। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। जो किसी के स्क्वायर वाले रूट होते हैं ना, उन्हें कहते हैं परफेक्ट। 10 है 10 किसी का स्क्वायर है? नहीं, अगला कौन सा है? 11 बहुत बढ़िया, 16। ओह तुम तो लिया करो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? बाबू ऐसे मत क्या करो आप, प्लीज सुन लिया करो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद जवाब दिया करो, ठीक है? ओके, √10 परफेक्ट रूट है या नहीं है? नहीं। √11, 12, 12 भी नहीं है। √11 भी नहीं है, √12 भी नहीं है, √13, √14 भी नहीं है, √15, √16। चलो तुमसे एक सीधा सा सवाल, तुम्हें क्या इन सब की वैल्यूज पता है या नहीं पता है? नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आपको फिर भी एक अंदाजा लगाने के लिए बोलूं तो क्या लगाओगे अंदाजा? 5 और 6 की इनके बीच में होगा, 3 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी है? 2 और 2, और √9 की वैल्यू कितनी है? 3, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नंबर हैं ये 2 और 3 के बीच बीच में ही तो आएंगे। मतलब अगर इनकी वैल्यू अगर आपको तुक्का मारनी ही है तो 2 पॉइंट समथिंग मारो, कुछ 2.5 बोल लो, 2.7 बोल लो। दे देंगे। अब मान लीजिए, अरे मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ये स्ट्राइक होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं √21 पूछूं आपसे, √21 कितना होता है? तो बताना कितना होता है 4 भाई? पिछला, उससे पिछला जो स्क्वायर रूट रहा है परफेक्ट रूट वो 16 रहा है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा 25, मतलब 5। तो 4 और 5 के बीच में आना चाहिए ना सिस्टम के, 4.5 समथिंग या 4.7 या ऐसा कुछ, मतलब 4 पॉइंट करके कुछ आना चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, समझ में आई? ये किस्सा समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरा पूरा? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आइए एक चीज और हम लोग देखते हैं। अच्छा वैसे आप लोगों को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो सिखाया नहीं होगा उन्होंने, है ना? क्योंकि ये आपके न्यू सिलेबस में है नहीं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, लेकिन हम सीख लेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक्सरसाइज पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए। तो आपके पास मतलब ये जितने भी रूट्स हैं, ये अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई √7 की वैल्यू नंबर लाइन पर किन पॉइंटों के बीच में आनी चाहिए, ये बताओ। भैया ये आएगी 2 3 किसके बीच में आनी चाहिए? क्यों गेट को खोल रहा है यार? ऊपर से कुंडी लगा उसकी, नहीं लगेगा ऐसे। पानी पिलाएगा तुझे? हाँ भाई, √7 की वैल्यू लगभग किन नंबरों के बीच में आती है? 2 और 3 के
तो अगर ये वैल्यू कहीं लगानी ही है नंबर लाइन पर तो मेरे ख्याल से यहाँ की लगा देनी चाहिए। तो आप ऐसे डायरेक्टली वैल्यू लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप भाई, बट हाँ लगभग ऐसी लगनी चाहिए है ना। मतलब अगर जैसे लगानी ही है, तुक्का मारना ही है, तो ऐसा ही मारो ना। √7 की वैल्यू लगभग 2.5 2.7 के बीच में हो जाएगा है? ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो कैसे करते, सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है सबसे पहले, जैसे मान लो आपने कोई भी नंबर पिक करना है, जैसे हम पिक कर लेते हैं √5, ठीक है। तो ये वैल्यू किन नंबरों के बीच में आएगी? 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में आएगी? 2 और। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। 0 1 2 3 बहुत बढ़िया, बस 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 बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। गैप गैप आपको सुनिए प्लीज, लेट मी कम। बाबू एक तो वैसी रैम आपकी कम है, ऊपर से आप यूज ज्यादा करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग मैंने ऐसा कोई बनाया है। तो अब ये कितने कितने गैप पर रखने हैं भैया, ये आपकी चॉइस है। आप कितने नंबर पे गैप रखते हैं, आप 2-2 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं, आप 3 सेंटीमीटर का रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन हमारा जो √5 है वो 2 से आगे होगा और 3 से पीछे होगा, लगभग 2 और 3 के बीच में आएगा कहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 0 से लेकर जहां मतलब जिन नंबरों के बीच में है वो 2 और 3, तो छोटे वाले नंबर तक पहुंचना पहले। तो आपने 0 से लेकर कहां तक आ जाना है? 2 तक। भैया गेट लगा जा, अरे गेट लगा जा यार मत ज्ञान बांटो, एक्स इनकी एंट्री बंद करनी पड़ेगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो इनका लोवेस्ट नंबर है वहां तक पहुंचना है। तो हम पहुंच गए 2 तक, ठीक है। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार, ये सीख जाएंगे और तू रह जाएगा ढोर की तरह। √5 है, √5 के नंबरों के बीच में आ रहा है, तो फिर छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटे को क्या कहते हैं? लोएस्ट। यार तू सीख नहीं रहा यार, तू मजाक कर रहा है। उनको आता है, पहले बताया था मेरे को, तेरे को नहीं आता बस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 2 तक पहुंच जाना है, क्योंकि अब आपका जो भी नंबर होगा वो इससे आगे होगा, ठीक है। अब इससे आगे कितने पे होगा भैया, कितने कदम हम आगे चले, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है वो सुनो। तो सबसे पहले आपने डार्क कर दिया वहां तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर 90 डिग्री क्रिएट करना है 2 पर। हाँ, अब 90 डिग्री मैंने आपको बनाना सिखाया, किसी लाइन पर 90 डिग्री कैसे बनाते थे, कि आप सबसे पहले उस पॉइंट पे यहाँ पे कंपास रखकर अपनी मनपसंद रेडियस से सेमी सर्कल बनाते हो, 2 घटना सही है। ऐसे तो करते थे। फिर आप क्या करते थे, जहां आपने टच किया है यहाँ पे कंपास गड़ाकर एक कट लगाते थे, फिर यहां पे रखकर एक अगला कट लगाते थे, राइट, उसी रेडियस। और ये होने के बाद फिर आप अपना कंपास उठा लेते थे, रेडियस चेंज नहीं करते थे, लेकिन फिर एक बार तो आप इस पर रख के ऊपर कट लगाते थे, और एक बार इस पर रखकर ऊपर कट लगाते, और फिर ये यहां से शुरू करते हैं, और जहां ये कट्टा लगा है यहां से करते हुए इस तरीके से पार कराते हुए हम 90 डिग्री। याद है 90 डिग्री कुछ ऐसे आप बनाते हैं, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं छोटी क्लास में। अब आपने इसका क्या करना है, इधर भी ऐसे करना है। तो आपने 2 तक पहुंचना है पहले। 2 तक ही क्यों पहुंचा, मैं 3 तक क्यों नहीं गया बता? भैया क्योंकि लोएस्ट वैल्यू। बहुत बढ़िया, क्योंकि √5 2 नंबरों के बीच में आती है, 2 और 3 के। आपको छोटी वाली तक पहुंचना। क्या हो गया रिया, खड़े होके पढ़ना है। तो 2 तक पहुंचिए पहले। 2 तक पहुंचने के बाद फिर आपने इस पे सेमी सर्कल बनाना है। क्यों बना रहे हैं सेमी सर्कल नवीन? ताकि हमको पता है कितने पॉइंट हैं। 90 ताकि क्या बन सके, 90 एंगल पॉइंट कहाँ ध्यान है पता ही नहीं। 90 मैंने पूछा कि सेमी सर्कल क्यों बना रहे हैं? 90 डिग्री एंगल के लिए। 90 डिग्री के लिए बनाना है उस पर। तो एक बार आप यहाँ पे रख के इधर कट लगाएंगे, फिर एक बार इसी कट पे रख के अगला कट लगाएंगे। ये 2 और 1 के बीच में रखता ये सेमी सर्कल जो आप बनाओगे तो कहीं भी बन सकता है,
पर दो पे रख के सेमी सर्कल बनाना है। भाई कंपास होगा आपके पास, कहीं तो रखोगे ना उसको, तभी तो घुमाओगे अपनी मनपसंद रेडियस से। तो आप सेमी सर्कल कितना ही बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा 3-3 सेंटीमीटर के गैप रहे नंबरों के बीच में, तो थोड़ा सही भी रहेगा। ठीक है, उससे क्या आपका प्रॉपर सेमी सर्कल दिखाई देगा। आप 1-1 सेंटीमीटर का चढ़ाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का तो गोला भी पार होता है, फिर आपको आपका डायग्राम बढ़िया नहीं बनेगा। या तो आप कल कंपास ले आएगा, मैं सिखा दूंगा किस तरीके से बनना। ठीक है, मतलब जो नहीं लाएगा वो नीचे बैठ के बनाएगा, चेयर सेट की, ये कंपास में हाथ से, और नीचे बैठ के कल पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी अपनी दोस्ती निभानी है वो कल ही निभाना, एक दूसरे को पैसे वैसे देने की। तो यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कल, यहाँ पे आपने टू पे गड़ाया है इसको, फिर यहाँ पे रखा, फिर एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर यहाँ पे रख के एक पहला कट, और इस पे रख के दूसरा कट। सही है, फिर उसके बाद एक बार यहाँ रख के ऊपर की तरफ तीसरा कट मतलब लो ऊपर, फिर एक बार दूसरे वाले पे रख के फिर ऊपर कट, और फिर इसको पार कराते हुए क्या बना देंगे, तो RDD ऐसे सीख रहे हैं। भैया भैया कितनी लंबी लाइन बनानी है? 90 डिग्री भाई नहीं, इतनी लंबी भी नहीं बनानी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बनाइए। भैया सॉरी पारी दे रहा है। नहीं, अब नहीं करूँ भैया, अब नहीं करूंगा भैया, अब नहीं करूँ। थोड़ा सा आ गया, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आ गया तुझे सूरदास। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री बना दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, सुन लो इधर, जितने जितने सेंटीमीटर के ये गैप चल रहे हैं, 2-2, 3-3 जितना भी है, मुझे नहीं पता कितने सेंटीमीटर के आप चला रहे हो, लेकिन जितने भी सेंटीमीटर के आप नीचे एक यूनिट को बना रहे हो, उतना ही कट यहां पर भी लगाना है आपको, तो उतने ही लंबे। हाँ मतलब जितना इनके बीच में गैप चल रहा है ना, उतने का ही मेरे को इस 90 डिग्री पे कट चाहिए। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं शिवम? तो अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का कट अगर आप लगा रहे हो इनकेस, तो यहां पर भी आपको जो कट लगाना है कि ये 2 सेंटीमीटर, ये क्रॉस कहां लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपने ये 90 बनने के बाद फिर एक कट लगाना है, और वो उतने यूनिट पे ही लगाना है जितने यूनिट के ये सारे यूनिट है, एक एक का। समझ में आया? 3-3 सेंटीमीटर का गैप है तो 3 सेंटीमीटर का गैप लगाओ यहाँ। ये बनने के बाद फिर आपको इसको, इस पॉइंट को नाम दे देना है, लेट इट बी बी, इस वाले को ओ, इस वाले को ए नाम दे दीजिएगा, और इस ट्रायंगल को बना लीजिएगा। बोल भैया। तो फिर थोड़ी सी लंबी लाइन ले सेमी सर्कल बना के 1 सेंटीमीटर का फ्री कर दो। क्या क्या बना? अरे यहाँ तो ठीक है, हाँ भैया, ये समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे कितनी यूनिट बनाई है आपने? 2 यूनिट है, एक तो ये होगी, एक ये, नहीं तो कितनी यूनिट है? 2। ये जो आपने बनाया है कट, ये कितने यूनिट का है? 2। एक का यार, ये 2 नहीं बन जाएगी यार ये 2 सेंटीमीटर है, यूनिट बताओ कितनी, कितना कवर किया आपने? यहां से लेके यहां तक का है ना ये मामला, कितने हो गए ये? 2 हो गए। ये कितना है? 1 है। समझ में आया? अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एन ट्राइंगल ओ ए बी सी, वाह ट्राइंगल कह रहा हूं, ओ ए बी। फिर आपने क्या करना है, इसमें जाके पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये हाइपोटेन्यूज का जो बड़ी वाली साइड है, इसका स्क्वायर बराबर होता है नीचे की साइड और ये खड़ी हुई साइड, तो मतलब कहीं ना कहीं ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का, और रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस टीजीटी, पाइथागोरस। अब ओ बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकालेंगे, लेकिन ओ ए हमें पता है, ओ ए कितना है भाई? 2 यूनिट है ना, और ए बी कितना है? 1 यूनिट है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 1, अब आप ओ बी को अकेला कर दोगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगवा दोगे? रूट, स्क्वायर भी हटवा दिया। तो ये जो ओ बी आपके पास आया है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो लंबाई है ये √5 की है, ये है इसका मतलब।
अब अगर इसकी लंबाई √5 है और हमें √5 ही नंबर लाइन पे दिखाना है, तो इसको नाप कर कहां गिरा दीजिए, नंबर लाइन पे गिरा दीजिए। ये जहां भी गिरेगा वो लंबाई √5 मानी जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने कंपास को अब आपको यहां गड़ाना है 0 पर, और इस OB को अपने कंपास को खोल के पेंसिल से मतलब नापना है कि कितना चौड़ा है, और फिर इधर रेडियस, इधर सेंटर गड़ाते हुए इसको रेडियस मानते हुए आपको इसको कहां गिरा देना है, नंबर लाइन। कहां गिरा देना है, नंबर लाइन। और ये जहां भी गिरेगा वही पॉइंट आपका क्या माना जाएगा। हल्का फुल्का तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक और सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिएगा, आपको एक और बार सिखाता हूं। अभी एक और भी तो होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो 2 का स्क्वायर कर तो दिया, 2 का स्क्वायर 4। एक और भी तो होता है 2 का स्क्वायर। करवाया होगा मैम ने, मैं देखूंगा मैम ने क्या करवाया। ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक और बना रहे हैं भाई अब हम लोग। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो बनाएंगे हम लोग √10। क्या बनाएंगे हम लोग, 10। कोई नहीं बताया, जैसे मैं पूछूंगा वही बताएगा। √10 किन नंबर के बीच में आता है भैया 4 और 16 के बीच। नहीं भैया, समझ। वो डंडा उठा उधर जो रखा, किन नंबरों के बीच में आता है, 3 और, इसलिए कह रहा था एक्टिंग मत दे भाई। √1 कितना होता है, √1 कितना होता है 1। √2 कितना होता है पता नहीं, √3, √4 घबरा दूंगा तो, √5, √6, √7 नहीं पता, √8 नहीं पता, √9, √10 कितना होता है। तो √10 जो है वो 3, और इससे अगला कौन है 3 और 4 के बीच में तो है ना। नहीं आया, नहीं आया तो अभी बोल नहीं आया। 3 और 16 के बीच में क्या है? 3 और 16 क्यों बता रहा है यार, नंबर पूछ रहा हूं मैं। ऐसे तो √10 जो है वो √9 और √16 के बीच में, लेकिन √16 तो 4 होता है ना, और √9 कितना होता है 3, तो नंबर क्या बोलोगे आप 3 और 27 कितना नंबर बीच में होता है, √27 होता है। बता रहा कौन सा √27 27 किन नंबर के बीच में आता है, 5 सुन के बोल देता है। 1 मिनट लगाता सुन के बोलने में, ऐसा लगता है जैसे बस कहते अरे अरे तो थोड़ा सा मैं रुक जाता तो बोल ही देता, ऐसे दिखाते हैं बच्चे। अरे आपने बोल दिया नहीं तो मैं बोल देता। गलत बोल दिया, गलत बोल दिया सर आपने, गलत बोल दिया सर आप, मैं बोल ही रहा था। हाँ, टीचर पढ़ा रहा है ना, तुरंत इतने ऐसे पीछे बोलेंगे उसके कि बस अगर आप रुको तो मैं ही करा दूं एक्सरसाइज पूरी। तो √10 किन नंबर के बीच में आता है, 3 और 4 के, क्योंकि ये √9 है, √9 से क्या पड़ता है 3। हमारे आ रहे हैं। तो √10 जो है वो आपका किन नंबरों के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। ऐसे ही √17 किन नंबरों के बीच में आता है, यार तुम चुप रहना यार। √17 भैया √16 कितना होता है 4 और अगला कौन सा हो जाएगा 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर मैं √10 का नंबर लाइन पे बनवाना चाहूं तो सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप करते आ रहे हैं। फिर आप भी जानते हो कि √10 बनाने के लिए आपको कम से कम 3 तक जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस वाले भी क्यों बनाए, तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 और भी आएगा भाई, 5 तक की इतनी जरूरत है, 3 और 4 के बीच में आएगा, बना देंगे इससे। अब आप बताओ कितने कितने सेंटीमीटर के रखे हैं आपने, ना यार बन के बहुत छोटे हो जाएंगे, 3 3 के रखो कम से कम। यूनिट एक ही कवर हो रही है,
लेंथ 3 सेंटीमीटर रखो कम से कम, तभी प्रॉपर अच्छा बनेगा। ठीक है, वो गेट लगा नहीं है तेरे, उतना ही गैप कर दूंगा तेरे अंदर पूरा। हाँ भाई, कहां से कहां तक? 0 से लेकर इधर सुन, ओ चचा 0 और 0 3 3 तक पहुंचना है पहले आप। 1 2 कहां 3 तक पहुंचेंगे आप? 3। 0 ठीक है, फिर 3 पर क्या बनाएंगे? क्यों? 90 डिग्री बनाने के लिए। किस चीज के लिए बनाने के लिए? फिर एक बार यहाँ पे रख के एक कट, फिर यहाँ रख के अगला कट, फिर यहाँ पे रख के ऊपर, फिर एक यहाँ रख के यहाँ, और फिर ये 90 डिग्री अपनी थोड़ी सी मतलब सही हाइट तक ले जाइएगा, कोई फिक्स नहीं है। अब एक कट लगाना है, अब वो कट उतने ही लेंथ पे लगेगा जितने का एक का गैप है। तो आप 3 सेंटीमीटर का चला रहे हो, बाय डिफॉल्ट 3 ही चलाना, ठीक है, थोड़ा सही रहता है। बहुत सारे टीचर 1 करवा देते हैं उसको, लेकिन 1 बहुत छोटा है, 3 चलाइए हमसे। 3 सेंटीमीटर का कट लगाइए। हमारा यहाँ लग गया मामला, ठीक है, तो लेट इट बी ओ तो है ही हमारे पास, यहाँ बी या फिर ए भी दे सकते हैं, आप इसे ए नाम दे दीजिए। फिर इस ट्राइंगल को कंप्लीट करिए, और इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई करवाइए? बोल बोल सही से बोल। इन ट्राइंगल ओ ए बी। बार क्यों रही हो? मौसम हो रहा होने है, वाली आंधी आ रही है। और कब है? जब तक रिजेक्ट कर जाए साइकिल थोड़ी जा लेट चला दिया थोड़ा। बाबू आप तो यही रहते हो, आपके घर वाले तो बोट लेके आ जाएंगे क्या दिक्कत है? इन ट्राइंगल ओ ए बी, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? नहीं तो मैं आपको अपनी BMW स्टूडियो में ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स, नहीं इसमें नहीं भरेगा, गली नंबर 13 से निकाल लेंगे हम। ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और पाइथागोरस। अब ओ ए का स्क्वायर नहीं पता। हमें निकालना है, ये लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर तो ऐसे, ओ बी का स्क्वायर कितना है? 9 भाई भाई ये जो यूनिट है ये कितनी है ये बताओ पहले? 3 यूनिट। स्क्वायर प्लस ए बी कितनी यूनिट है? 1 स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 भैया इसमें ए बी 1 √10 आ जाएगा। भाई इसमें ए बी बन के रखी है यार, ये जो लंबाई आपने जो टिक करवाई है, अरे 3, ये लंबाई तो यही वाली है, तो ये 1 यूनिट ही तो है, तो ये 1 यूनिट है। ये कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 10 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, फिर आप स्क्वायर को हटाओगे तो रूट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √10। बोल दीजिए नहीं आया तो। भैया अब यही मेथड सही है आपकी एनसीईआरटी में, यही मैडम जिन कहा करा रही तुम। नहीं नहीं, वो तो अलग है, वो तो रूट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू है, कब करवाया वो अलग चीज है, कब वो अलग चीज है भाई। सही है पॉइंट बिना पॉइंट के अंदर, जब रूट के अंदर पॉइंट आएगा तो अलग तरीके से डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे, ये जब रूट के अंदर पॉइंट नहीं है तो इस तरीके से करते। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं रूट 18 बनाने के लिए, अब रूट 18 जब बनाओगे आप तो ये नंबर किसके बीच में आएगा? 4 और 5 4 और 5 के बीच में। फिर आप क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे, मिनिमम। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ, और थोड़ी सी और एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आप क्या करेंगे? सेमी सर्कल तू पहले बना लीजिए, पहले 0 से 4 क्या कर? हाईलाइट, ठीक है। फिर इस 4 पे क्या बनाएंगे आप? फिर यहाँ पे 90 डिग्री तक फिर उसको 1 सेंटीमीटर के फिर आप 1 सेंटीमीटर का जितने भी उसका है वो कट लगा दें। 1 यूनिट, एक्चुअली 1 सेंटीमीटर मत बोलिए, 1 यूनिट बोलो, ठीक है। और लेट इट बी ए पॉइंट, दिस गोना बी बी एंड दिस विल बी ओ 0, ठीक है, ओके। फिर आपके पास इस पर आप इसमें पीजीटी लगा देंगे कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, पीजीटी
तो ओ ए का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ओ बी का स्क्वायर मतलब 4 का, ए बी का स्क्वायर 16 plus 1 15 17 अब यार यहाँ तो एक गड़बड़ हो रही है, बताओ कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो √79, जबकि मुझे क्या हाईलाइट करनी थी। अब ये एक दिक्कत होगी, अब दिक्कत हो गई तो इससे हम लोग क्या, अब अगले ट्राइंगल में जाएंगे एक और। भैया ट्राइंगल, एक ही तो ट्राइंगल है यहाँ पे, अब एक और बनाना है। भैया एक और कैसे बनाएंगे वो देखिए। वो ये ऐसा है कि आपके पास जब यहाँ सीधी लाइन थी तो आपका 90 सीधा बना। अब आपको क्या करना है, इस कॉपी को थोड़ा सा घुमा लेना है, और ये अब इस वाली लाइन पर आपको क्या बनाना है, 90। अब कैसे बनाएंगे 90, तो इस पॉइंट पे 90 बनेगा। फिर आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल बनाओगे जैसे पहले बनाया था, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ से रख के ऊपर, एक कट यहाँ से रख के इधर, और ये थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा सेमी, थोड़ा सा क्या बनेगा ये टेढ़ा सेमी। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये आपके पास 90 हो गया, और फिर आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ कट, फिर आप क्या करोगे, यहां से यहाँ इसको टच करा दोगे, फिर एक और और अब इसको ए बी और इसको नाम क्या दोगे, सी। अब आप एन ट्राइंगल ए ओ सी आ रहे हैं, एन ट्राइंगल ए ओ सी, और आप कहोगे ओ सी का स्क्वायर है ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है, √17, ए सी कितना है 1, ओ सी हम निकालेंगे, ओ सी का स्क्वायर मतलब यहाँ 17 + 1, 18 और यहाँ पर ओ सी और स्क्वायर हटा के रूट, तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास √18 है। और ये जो लंबाई है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये जो लंबाई है आपके पास ये √18 है, और ये आपको नंबर लाइन पे गिरानी है, समझ में आया, कंपास से लगा के। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना।